क्या निकालते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसके लिए अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दो ही चीज आएंगी, एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो हम पहला इक्वेशन उठा करके इन दोनों में पुट करेंगे, इसमें नहीं करने लगेंगे क्योंकि तो एक्स खुद है, वहाँ वाई का कोई चीज नहीं है, तो सेकंड में पुट नहीं करना है, कहाँ से करना? थर्ड और फोर्थ में। तो देखो पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड। हाँ ठीक है बच्चा? यस सर। बोल लो। हाँ तो इक्वेशन थर्ड में अगर पुट करेंगे तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आएंगी? 0। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएंगी? 0,0। हम अभी शॉर्ट में लिख रहे हैं 0,0। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो कर्व है, ये दोनों जो कर्व है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर काटेगा और वो है 0,0 पर। ठीक है, अब इसी पॉइंट को हम यहाँ रखेंगे, इसी पॉइंट को यहाँ रखेंगे, इसमें मतलब इस वाले पॉइंट को उठा के इसमें रखेंगे 2.3 में रखेंगे, या फिर छोड़ो इसी को रख करके इसमें रखो। इक्वेशन पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। 3 रखो ना रे, 4 में रख देते, इसी को उठा के यहाँ रख रहे हैं, यहाँ इसको उठा के यहाँ, फिर इसको उठा के फिर इन दोनों में रखेंगे। नहीं सर, कोई दिक्कत है? नहीं सर, हाँ, तो रखो उसमें बराबर रखो। है सर। इसी वजह से y की वैल्यू कितनी आएंगी? 0। अरे 0 ना आएगा रे भैया, हाँ सर। x की वैल्यू 0 रख के क्या आई? 0 आई। ठीक है, नहीं सर, बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? नहीं सर। नहीं। अब वो पुट कर लो, सेकेंड वाला पुट x इज इक्वल टू a/2 इन थर्ड। इक्वेशन 4 थ्री में पुट करेंगे तो इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू 1/a हो गया, x की जगह a/2 डालोगे, कट करके देखो यहाँ पर a बाय आएंगी 4। नहीं सर, तो इसका मतलब x की वैल्यू पुट किए हम लोगों ने a/2, तो आया पॉइंट कितनी? a/4। अब ये सेम पॉइंट को पुट करेंगे इक्वेशन 4 में। अब समझ में। इक्वेशन 4 में, तो अब देखो यहाँ से x और y की वैल्यू कितनी आएंगी? a/2 और a/4 निकाल के आए थे, तो करेंगे नहीं सॉल्व? ऐसा बोलो। Yes, sir. तो ये देखो, अब तुम लोग से बात जो बता रहे हो ध्यान सुनो, जब तुम इस कर्व में देखो, इस और इस कर्व से x की वैल्यू 0 डालने पे 0 और इस कर्व को यहाँ भी डालें तब भी 0 आएगा, यानी ये कर्व और ये कर्व एक ही जगह काटेगा 0 पर, ये कर्व और ये कर्व एक ही जगह काटेगा 0 पर। और कहीं काटने की चांस नहीं है। अब इस पॉइंट को जब यहाँ पुटे, इसमें पुट किए हैं इस पॉइंट को, तो एक पॉइंट निकल करके आया है, वो है a/2 और a/4, यानी ये और ये कर्व जब भी मिलेगा एक ही जगह मिलेगा, वो होगा a/2 और a/4। और जब ये वाला को जब यहाँ पुट किए तब भी हमारे पास वही पॉइंट है a/2 a/4, यानी ये भी अगर मिलेगा कहीं पर तो वहीं पर मिलेगा, ऐसा a/2 और a/4 पे। हाँ।